दोस्तों, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिश्रा जी, मैं जब तक बाबा को लेकर ना आ जाऊं, तुम दोनों किसी सुरक्षित जगह छिप जाओ और बिल्कुल बाहर मत निकलना, चाहे जो हो जाए। तुमको अच्छे से पता है जेब द किलर कितना खतरनाक है। जाओ जल्दी किसी घर में छिप जाओ, मैं भी बाबा को लेने निकलता हूँ। सॉन बाबा को लेने अकेले अपनी गाड़ी में चला जाता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी जेब द किलर से छिपने के लिए एक सुरक्षित घर की तलाश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को एक घर दिखाई देता है। दोनों उस घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को पता नहीं कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर में जेब द किलर ने एक साथ 7 लोगों को मार डाला था। गुप्ता जी, मुझे ये घर बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इस घर में कोई है। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो मिश्रा जी, रुको मैं अंदर देख कर आता हूँ, कोई है तो नहीं। मिश्रा जी की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाती है। ये वही 7 लोग हैं जिसे जेब द किलर ने अपने हथियार से मारा था। अब इनकी आत्मा इसी घर में भटकती है। मिश्रा जी तुम कहाँ खो गए? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। क्या बात है, तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? गुप्ता जी, वहाँ सामने दीवार पर देखो, क्या तुम इन लोगों को पहचानते हो? मैं भी तुम्हारी तरह पहली बार इस घर पर आया हूँ, भला मैं कैसे पहचानूंगा? गुप्ता जी, पीछे हट जाओ, जरूर ये वो शैतान जेब द किलर है। हमारा पीछा करते करते वो इस घर तक आ गया। अब हम क्या करें? मिश्रा जी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं जेब द किलर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया तो हमारी मौत निश्चित है। सॉन को भी गए काफ़ी समय हो चुके हैं, पता नहीं वो लोग कब आएंगे। तभी माहौल एकदम शांत हो जाता है। लगता है वो शैतान चला गया है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं गुप्ता जी, जब तक बाबा ना आ जाए हमारा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हमें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। दोनों सॉन और बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। हमें जल्दी से उन लोगों की मदद करनी होगी, वरना जेब द किलर उन दोनों को मार डालेगा। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है सॉन। तुम्हारे इसी जल्दबाजी के चक्कर में गुप्ता जी और मिश्रा जी आज मुसीबत में हैं। अगर तुम अपने साथ हथियार ले जाना ना भूलते तो तुम लोगों को आज ये दिन देखना ना पड़ता और जेब द किलर भी इस दुनिया से चला जाता। मगर बाबा, तुमको कैसे पता कि हम जल्दबाजी में हथियार ले जाना भूल गए थे? मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकता हूँ सॉन। मैंने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए 7 साल कैलाश के पर्वत में तपस्या की है, तब जाकर मुझे शक्ति मिली है। बाबा, एक बार देखो ना, गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ हुआ तो नहीं? वो दोनों सुरक्षित तो है ना? ठीक है, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। सॉन, गुप्ता जी और मिश्रा जी बड़ी मुसीबत में है। जेब द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी जिस घर में छिपे हैं उस घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो अब यहाँ से हमें जल्दी जाना होगा। जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। सॉन और बाबा शहर की ओर जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास पहुंचने में इन लोगों को कम से कम 15 मिनट लगने वाला है। मिश्रा जी, माहौल शांत हो चुका है, अब हम बाहर निकल सकते हैं। मुझे लगता है सॉन बाबा को लेकर नहीं आने वाला। तुम ठीक कह रहे हो, सॉन वैसे भी आधा पागल है, उसी के वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं सॉन को छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा जी, अब ज़्यादा सोचो नहीं, चलो पीछे के रास्ते से निकलते हैं। क्या पता सामने जेब द किलर खड़ा हो। दोनों घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही एक आदमी इनके पास दौड़ कर आता है। मुझे बचा लो प्लीज़,
वो बहुत खतरनाक है और वो मेरा पीछा करते करते इधर ही आ रहा है। ये जरूर जेब द किलर है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो मेरे पीछे आओ। तीनों जंगल के अंदर जाने लगते हैं। गुप्ता जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शॉन अब तक बाबा को लेकर आया क्यों नहीं। कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया है। रुको, अब मैं और नहीं चल सकता। मेरे पैर में काफी गहरी चोट लगी है। तुम लोग चले जाओ, मैं किसी तरह इस जंगल में रात गुजार लूंगा। नहीं दोस्त, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुमको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो तुम लोग। उस घायल आदमी की बात मानकर गुप्ता जी मिश्रा जी वहां से चले जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी और अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये क्या? ये तो जेब द किलर है। जेब द किलर उस आदमी के पास आ जाता है और गुप्ता जी मिश्रा जी के बारे में पूछता है, मगर वो आदमी गुप्ता जी मिश्रा जी के बारे में कुछ नहीं बताता। गुप्ता जी, हम किसी तरह इस जंगल से निकल जाएं बस। उसके बाद मैं कभी शॉन के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। मिश्रा जी, सामने देखो, गाड़ी आ रही है। हमें उस गाड़ी वाले से मदद मांगनी चाहिए। जल्दी चलो। गुप्ता जी मिश्रा जी उस गाड़ी वाले से मदद मांगने के लिए दौड़ लगाते हैं। गुप्ता जी, ये तो शॉन की गाड़ी है। बाबा, सामने देखो, ये लोग तो गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरह दिख रहे हैं। मिश्रा जी, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें किसी सुरक्षित घर में रुकने को कहा था। क्या तुम्हें नहीं पता इस जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। शॉन, तुम ज़्यादा भाषण मत मारो। एक तो इतनी देरी से आ रहे हो। आज हम मरते मरते बचे हैं। जेब द किलर ने हमें घेर लिया था। अगर हम पीछे के दरवाजे से नहीं भागते तो आज हमारा आखिरी दिन होता। अब ज़्यादा देरी मत करो, चलो यहाँ से। हमें पूरी तैयारी के साथ आना होगा। ये लोग वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वापस अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है गुप्ता जी मिश्रा जी शॉन और बाबा जेब द किलर से बदला लेने वापस आएंगे? कमेंट में ज़रूर बताना।